नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोगों को करीब $61 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। और अभी ये जो है ना, हम लोगों का लाइव ट्रेड चल रहा है। आप लोग दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, हम लोगों का ये ट्रेड बिल्कुल लाइव चल रहा है। और इसमें है ना, मेरा लाइव का सबसे बड़ा प्रॉफिट चल रहा था। करीब 10,800 रुपए का प्रॉफिट हमारे लाइव ट्रेड के दौरान चल रहा था, जो कि अभी $60 के ऊपर आ चुका है। और थोड़ी देर पहले है ना, बिल्कुल ये $50 के आसपास में आ चुका था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको इतना बड़ा होल्ड क्यों कर रहा हूं। देखा जाए दोस्तों, तो अभी आप लोग इस रिटर्न के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को प्रॉफिट के ऊपर है ना अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, आप लोग इस रिटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए। हम लोगों को करीब 76% का रिटर्न है ना इस ट्रेड में मिल रहा है। यानी कि जितना हम लोगों ने कैपिटल यूज किया है, उतना है ना उसका 75% पैसा है ना हम लोगों को मिल रहा है। और कुछ देर पहले ना ये 110% के आसपास है ना रिटर्न चल रहा था। लेकिन फिर भी मैंने इस ट्रेड को बुक क्यों नहीं किया, इसका प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया है, एक तो हम लोग ये जानेंगे। और दूसरा जानेंगे कि हम लोगों ने आखिरकार इस ट्रेड को यहां लिया और मैं इसको इतना लॉन्ग होल्ड क्यों कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को जाननी चाहिए, तभी आप लोग ना एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जब भी है ना हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो जो हमारे छोटे प्रॉफिट होते हैं ना, वो क्या होते हैं। कभी जैसे मान लीजिए मेरी कैपिटल है, मान लीजिए जैसे मैं 20,000 रुपए की कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो सबसे पहले ना आप लोग मेरा ये टारगेट यहां पर देखिए, 66,700 का टारगेट है। 1:6 का हम लोगों ने यहां पर टारगेट प्लान किया है। और इसने जो हाई बनाया था यहां पर, ये 1:3.6 का हम लोगों को टारगेट दे चुका था। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा 20,000 रुपए का एक अकाउंट है, जिसमें हम लोग जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कभी 2,000 प्लस होंगे, कभी 2,000 माइनस होंगे। ऐसे करते करते है ना पूरे महीने का सब कुछ है ना ये इक्वल आ जाता है। जो आपके छोटे छोटे लॉसेस होते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं ना, वो सारे बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर एक ही प्रॉफिट हम लोगों ने 10,000 रुपए 20,000 रुपए का बनाया है ना, उस तरह के महीने में 2 या फिर 3 प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं ना, तो वही पैसा हमारे पास बचता है एज ए ट्रेडर। तो ये बात आप लोगों को पहले समझनी पड़ेगी, इसके बाद ही ना आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो उसी इंटेंशन के साथ हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर है ना, जैसे मेरी कैपिटल थी, मान लीजिए मार्केट में 24,000 रुपए के आसपास मेरी कैपिटल थी। लेकिन इधर देखा जाए तो यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस गया था। आप लोग ध्यान दीजिए, इधर एक बड़ा होल्ड करना था, लेकिन यहां पर इस दिन मेरे पास है ना, मैंने कैपिटल को ऐड नहीं किया था, तो ये पूरा ट्रेंड में कैप्चर नहीं कर पाता था। बाकी जो 24,000 रुपए कैपिटल थी मेरी, यहां पर 50,000 से ऊपर निकल जाती है। हम लोगों ने जब कैपिटल ऐड की, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस गया। फिर यहां पर मैंने इसको बहुत अच्छा होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत ही छोटे प्रॉफिट के साथ मुझे ना काटना पड़ा। और यहां पर ना बिल्कुल इस किसी रेंज के आसपास काटा, तो बिल्कुल यहां पर भी मेरा कॉस्ट के आसपास कट गया था। इसके बाद मैंने एक शेयर वाला ट्रेड भी यहां पर बनाया था, लेकिन उस ट्रेड में भी ना मेरे को स्टॉप लॉस के साथ काटना पड़ता है। और उसके बाद ना इतने ट्रेड के बाद मैंने यहां पर कुछ पैसा होल्ड किया है। तो जो मेरी 24,000 रुपए की जो कैपिटल थी ना दोस्तों, वो आ जाती है 14,000 रुपीज के ऊपर आ जाती है। मतलब 1 2 3 4 या फिर 5 स्टॉप लॉस मेरा ना कंटिन्यू लग जाते हैं। तो इतने दिन से ना मेरे स्टॉप लॉस लग रहे थे, और आज के दिन जो मेरा को ये प्रॉफिट मिल रहा था, यहाँ पर ये वाला जो प्रॉफिट चल रहा था, मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। और जितने भी मैंने लॉस किया था ना, वो सारा का सारा इधर कवर हो गया था। वापस से मेरी कैपिटल ना 25 की हो गई थी। 14,000 से ऊपर कुछ मेरी कैपिटल अभी मेरे पास है, और 10,800 के समथिंग यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था। तो 25 के ना कैपिटल यहां पर मेरी एक बार फिर से हो चुकी थी। लेकिन फिर भी है ना हम लोगों ने बुक नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर चलता हूं, ये 1 घंटा है, लेकिन अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूं ना, तो ये जो टारगेट है अभी भी मुझे पेंडिंग नजर आ रहा है। अगर ये वाला टारगेट डन हो जाता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा करीब 20 की या फिर 18 के आसपास। और हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस की मार्केट रेस्पेक्ट भी ना करें, क्योंकि यहां पर है ना एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है अपर साइड का। अगर इस रेजिस्टेंस की मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता है तो मार्केट जाएगा 70,000 रुपीज के आसपास। और अगर यहां तक चला जाता है तो मेरे को अपना जो अकाउंट है ना, उसमें जितने भी छोटे छोटे लॉस हो रहे थे वो सारा कवर हो जाएगा। और मेरी जो कैपिटल है ना 24,000 रुपीज की जो स्टार्टिंग कैपिटल थी, वो भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। ताकि जो पूरे महीने में ये इतने दिन से जो मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, 5 जून से लेकर अभी 22 जून चल रही है, मतलब 17 दिन से जो मार्केट एक फेज के अंदर जो स्ट्रगल करा था, वो पूरा का पूरा जो मेरे को लॉस दिया था, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो एक ट्रेडर की है ना इस तरह से अप्रोच होनी चाहिए कि जब भी आप लोगों को मिलता है तो आप एक बहुत ही ठीक ठाक सा सफिशिएंट सा प्रॉफिट है ना आप लोग कैप्चर किए। और इधर इथेरियम में भी मेरा एक बहुत ही अच्छा ट्रेड चल रहा था, और ये बहुत ही अच्छा इसने हाई लगाया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1777 का हाई लगाया था। मैंने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी है ना इंक्रीज भी की थी, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट भी चल रहा था।
लेकिन बहुत ही तेजी से मार्केट पलट जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ जब ब्रेकआउट होता मैंने एंट्री की थी और जैसे जैसे मार्केट मेरे को सपोर्ट करा था, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनी थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी भी है ना ऐड कर ली थी, क्योंकि मुझे इस ट्रेड के ऊपर है ना बहुत ही अच्छा ट्रस्ट हो गया था कि ये ट्रेड बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद यहाँ पर देखे तो इसने बहुत अच्छी अप मूव बनाई थी, जिसके बाद में कंफर्म हो रहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा मूव कर सकता है और मुझे उम्मीद थी कि मार्केट कम से कम भी है ना जो लेवल में बता रहा था उस लेवल तक जा सकता है। इथेरियम में मैं अपना टारगेट मान के चल रहा था कि मार्केट जा सकता है 1818, नहीं तो कम से कम 1800 रुपए तक जा सकता है। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी एक फास्ट मूव आती है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट से ऊपर जा रहा था। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो ठीक है, बाकी है ना मैं इस ट्रेड को अभी भी होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये वाला टारगेट कम से कम मेरे को है ना ज्यादा टारगेट नहीं मिलता है मेरे को, यहाँ तक भी अगर मार्केट चला जाता है तब भी मैं एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में रहने वाला हूँ। और कम से कम जो पूरे महीने पर मुझे लॉस हुआ था उसके बाद भी ना मैं एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो यही है ना एक ट्रेडर की अप्रोच होती है। आप लोगों को सिर्फ 15 मिनट के ऊपर है ना रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो का जो मार्केट होता है ना वो 24 ओवर चलता है। और यहाँ पर अगर आप लोग छोटे छोटे टारगेट से अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप बड़ा पैसा कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग जब भी ट्रेड करते हैं आप लोगों की एक अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप अपना ट्रेड जो भी होता है ना उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना सीखिए। 15-20 घंटे 25 घंटे या फिर 1-2 दिन के लिए आप लोग इसको होल्ड करना सीखिए, तभी आप लोग ना बड़ा पैसा बना पाएंगे। इधर आप लोग देखिए मेरा जो एक अकाउंट था उसमें मैंने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया था। यहाँ पर करीब मैंने शॉर्ट किया था और उसमें ना मेरा 12 या फिर 13,000 पॉइंट कैप्चर किए थे। डेल्टा एक्सचेंज का मेरा वो अकाउंट था, लेकिन उसमें ना ब्रोकरेज थोड़ा सा ज्यादा लगता है, इसकी वजह से मैंने शार्क एक्सचेंज के ऊपर है ना अपना अकाउंट ओपन कर लिया था। इस पूरे ट्रेंड को करीबन मैंने यहां तक कैप्चर किया था, यहां तक। इसके बाद जब इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तब हम लोगों ने एग्जिट किया था और मैंने बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इस ट्रेड को होल्ड किया था। यहां से लेकर आप लोग देखिए करीबन 19 दिन तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया था। 13,000 पॉइंट समथिंग मुझे मिले थे। तो इस तरह से ना आप लोगों की एक होल्डिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप लोग 100, 200, 500 पॉइंट से घबरा जाएंगे तो कभी भी आप लोग है ना अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अभी आप लोग देखिए जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था उससे मार्केट कितना ज्यादा डाउन आ चुका है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहां से लेकर आप लोग देखा जाए तो करीब ये 800 समथिंग पॉइंट डाउन है। कई लोगों के ना इतने बड़े तो टारगेट भी नहीं होते हैं, वो लोग 100, 200 पॉइंट के ऊपर टारगेट होता है ना, उसी के ऊपर वो अभी तक जी रहे हैं। तो अगर आप लोग ना एक अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ना बड़े प्रॉफिट कैसे कैप्चर करें इसके ऊपर आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर लॉस में काट लूंगा, क्योंकि अगर मार्केट देखिए अगर पूरी तरह पलट भी जाता है तो मैं क्या करूंगा, 9 EMA के नीचे है ना, यहाँ इसके नीचे जब भी क्लोजिंग होगी, मान ली यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएंगी तो मैं यहाँ पर काट लूंगा। अगर यहाँ पर भी क्लोजिंग हो जाती है तब भी आप लोग मान के चलिए मुझे 400 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि $32 के आसपास है ना मुझे मिल जाएगा। हालांकि 10,800 समथिंग प्रॉफिट चल रहा था तो $32 मुझे मिलेंगे, फिर भी है ना मेरे लिए ये 2-3 दिनों का है ना स्टॉप लॉस का काम हो जाएगा। हो सकता है कि अगला ट्रेड यहाँ पर फिर सपोर्ट पर मुझे ट्रेड मिले, उसके लिए है ना जो रिस्क दाव पर लगाना होता है उसका पैसा तो कम से कम मैं है ना लेकर ही निकलने वाला हूँ। तो आप लोगों ने ट्रेड से कभी घबराइए मत। आप लोगों को अच्छे ट्रेड होल्ड करने के ऊपर हमेशा फोकस करना चाहिए, ताकि आप लोगों की जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो भी ग्रो हो और आप लोग ना बार बार उस साइडवेज मार्केट के चक्कर में भी ना पड़े। अभी आप लोग देखिए अगर मैं साइडवेज 15 मिनट में अगर बार बार ट्रेडिंग करने लग जाऊं तो यहाँ पर देखिए ना जाने कितने ट्रेड मेरे को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए इधर ये बाई में ट्रेड मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट, देखिए ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, इधर डाउन साइड में ये ब्रेकआउट है, इधर अपर साइड में ब्रेकआउट है, डाउन साइड में ये ब्रेकआउट है। तो आप लोगों का जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में होल्ड कर रहा हूं तो मेरे डायरेक्शन में सिर्फ एक ही है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और कहां तक कितना ट्रेड को मुझे होल्ड करना है। अभी देखिए अगर एक बार इस हाई को क्रॉस कर गया ना फिर तो एक बहुत ही एक फास्ट मूव होने वाली है और मुझे लगता है कि 5-10 घंटे मुझे ट्रेड को और होल्ड करना होगा और जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वाले वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पता चला होगा कि कैसे है ना हमें बड़े ट्रेड्स को होल्ड करना चाहिए, अपने जो विनिंग ट्रेड है ना उनको होल्ड करना चाहिए और कैसे है ना डाउन में एवरेज नहीं करना चाहिए, बल्कि जब हम लोगों को मार्केट ऊपर की साइड प्रॉफिट दे रहा होता है तब इनके जो पुल बैक्स होते हैं या फिर कुछ अच्छे लेवल होते हैं ना वहां पर क्वांटिटीज को ऐड करना चाहिए। और स्टॉप लॉस से ना आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम लोग ट्रेल कर सकते हैं लेकिन ट्रेल ना मैं प्राइस को नहीं करूंगा। ट्रेल में एग्जिट में जैसे मान लीजिए कोई मेरा एक लेवल है उसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। एक बार मुझे ना इतना अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है तो मैं लॉस में तो कम से कम निकलने वाला नहीं हूं।